रिमोट एरिया से आते हैं बच्चे, तो उनको बहुत कठिन जाता है यहाँ आने के बाद। जैसे 6 स्टैंडर्ड से यहाँ शुरुआत है, पर 6 स्टैंडर्ड में जब बच्चा आता है उसको ना मराठी आती है ना हिंदी आती है, तो इंग्लिश तो दूर दूर की बात है। कभी कभी क्या होता है कि जो पढ़ाना है वो रख देना पड़ता है और पहले उनके लेवल पे जाके फिर उनको जो समझता है वहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। क्लास में बस आए पढ़ाती थी मैम बोर्ड पे वगैरह, ऐसे मैथ्स में जो समझाते हैं उतना नहीं समझता था मैम, जो बोर्ड पे लिख के बताते थे। टीचर्स तो अपना काम करते हैं, लेकिन लड़के क्या करते हैं, उनको नींद आ जाती है। एज अ सब्जेक्ट टीचर आई विल टेल यू दैट जो बच्चों को अच्छा लग रहा है वही आगे जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में। बाकी जो बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो एक तो डर के वजह से पूछ नहीं रहे या फिर उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है इसलिए नहीं पूछ रहे हैं, तो जो पीछे जाने वाले वो पीछे ही जा रहे हैं। वो सब्जेक्ट को जो लेवल पे लेके जाना चाहिए वो लेवल वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनल में है। Stop. Draw a map of India. ये कौन सा स्टेट है? गुजरात, दिस वन महाराष्ट्र। Here your location, each and every students are feeling we are the part of India. Okay, now dear students, just to introduce yourself, okay, by choosing your aim one by one. Start. Good morning everyone, my name is Tanmay Satraudekam. I like to become doctor. Good morning friends, my name is Tanvi Kishorapna. I like to become a collector in my life. My name is Jaman Lakshman Kumre. I like to become army officer in my life. Good morning friend, my name is Vaishnavi Wadile. I like to become a doctor. आप में से डॉक्टर कौन बनना चाहता है उसका ग्रुप यहाँ आएगा पहले। हाँ, सर्विस प्रोवाइडर ग्रुप, डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर ग्रुप। डिफेंस में कौन है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसका एक ग्रुप बनेगा। तो फिर हर एक ह्यूमन रिसोर्सेज की एक एबिलिटी होती है, नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन होता है, स्किल होता है, बराबर। फिर लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज दूसरे ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसा हेल्प करता है। तो आपकी एबिलिटी जो है, आपकी एबिलिटी दूसरे एम वाले व्यक्ति को कैसी हेल्प करेगी, बराबर। इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, कॉमन एबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करना है कि हाउ द ह्यूमन बीइंग और हाउ द ह्यूमन रिसोर्सेज develop the another human resources for increase the quality among the population. Navy and Air Force exist to protect the India against all enemies, foreign and domestic. जो महिला और किशोरियों की प्रताड़ना देते हैं उन्हें हम शिक्षा देंगे। इसमें था पहले जो कॉमन टीचिंग होती थी उसमें कि मानो कि क्लासरूम में 45-50 बच्चे हैं और कॉमन हमने टीच कर दिया, उस लेसन को एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन करने के बाद में उनको क्वेश्चन आंसर दे दिए, बच्चे ने लिख लिया, क्वेश्चन आंसर पेपर ख़त्म हो गया। वो रूटीन था। उसके बाद में समझ में आया कि इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं कि वो बच्चे अपन ट्रेडिशनल मेथड से एक्सप्लेनेशन करने के बाद में उनको समझ में नहीं आता, एक्ट के बेस में समझ में आता है, क्योंकि एक्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं। या ग्राउंड पे मैंने उन बच्चों को देखा कि ग्राउंड के बच्चे खेलते कूदते वक्त ये बच्चे बहुत एडवांस हैं और क्लासरूम में ऐसे बैठे रहते हैं। सुबह से हम बहुत एक्साइटेड थे एक्टिविटी करने के लिए,
मतलब मज़ा तो आई इस एक्टिविटी में, और सीखने को ये मिला सबसे पहले तो अपने ब्रेन को कैसे एक्टिव करना। अभी जो बाहर एक्टिविटी उसमें सब कुछ समझ में आया, कैसे करना है कैसे नहीं, बहुत मज़ा आई उसमें। In an anti-clockwise direction, square. Are you getting bored or enjoying? Enjoying? Yes or no? Yes, ma'am. So, yes, anyone can come here and instruct. Yes, who can come? Anyone? Okay, now I will divide you in 3 groups. Okay? Decide one shape, okay, among your group. Which shape you have to depict here. Okay? कोणता शेप तुम्हाला इथे दाखवायचा आहे हे तुम्ही तुमचं ठरवायचं आहे तुमच्या ग्रुपमध्ये. And after that, what you have to do? You don't have to tell the name of the shape directly. You can't talk. तुम्ही बोलू शकणार नाही. You can't talk, okay? But you have to express. We are going to distribute you in different groups, okay? So make big circle again, fast, and you have to count 1 to 8. I will going to provide you clay, and you will be given half an hour to make toys. Either you can make a toy or an article, anything you want, okay? And then you have to see the surface area. You have to find its dimensions. After measuring that dimension, you have to find its surface area. हमने बहुत दिनों के बाद आज एक्टिविटी की, बहुत मज़ा भी आया, बहुत अच्छा लगा। पहले तो हम एक्टिविटी करते थे, लेकिन इस बार क्ले के साथ एक्टिविटी की तो बहुत अच्छा लगा हमें। वैसे तो हम सब क्लास में बैठ कर ही मैम पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन आज एकदम अलग सा लगा। ऐसा लग रहा था कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने जो भी कुछ किया हो हमारे ब्रेन में एकदम फिट हो गया, भूल नहीं पाएंगे एकदम। मैम वैसे क्लास में बैठा कर सिखाते थे, एकदम कभी कभी ऐसा बोर लग जाता था पीरियड में बैठे बैठे, लेकिन आज एक्टिविटी की, चार्ट्स वगैरह बनाए और ब्रेन जिम वगैरह ये सब किया हमने, तो इससे थोड़ा अलग ही, मतलब खेलते खेलते हमें एक्टिविटी करते करते सीखने पढ़ने भी मिला। लेकिन ईएल पेडागोजी में हम क्या कर रहे हैं कि हर एक बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो करे, कुछ ना कुछ करे, उसका पार्टिसिपेशन रहे। तो वो ग्रुप में कर रहे हैं तो वो बाकी लोगों का देख के कुछ ना कुछ करने की उसकी कोशिश रहती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग अच्छा है क्योंकि बच्चों को बोरिंग नहीं होता, कि बाहर ले जा सकते हैं, एक्टिविटीज़ ले सकते हैं, तो बच्चा उसमें थोड़ा खुल जाता है क्लास में। तो मेरे ख्याल से कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग अच्छा है उनके लिए।